नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार पहाड़ी जो कि मांग कर रहे हैं कि हमें भी एसटी का दर्जा मिला जाए और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक ये बात पहुंची और ये कहना है पहाड़ी जो कि कम्युनिटी है कि केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक लेटर जाता है जो कि तहसीलदार आरएसपुरा जो कि डीसी जम्मू को लिखते हैं, उसी के चलते बवाल उठ जाता है। उसी के चलते आज पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से यहाँ पे प्रेस वार्ता की। आइए जानने की कोशिश करते क्या कहना उस लेटर को लेकर। देखिए, कुछ दिनों से मीडिया में हमने ये देखने को मिला है कि तहसीलदार आरएसपुरा ने एक लेटर डिप्टी कमिश्नर जम्मू को लिखा। उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे पहाड़ी लोगों को आइडेंटिफाई करने में मुश्किलात आ रही है, उनका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तहसीलदार अपने हायर अथॉरिटीज़ को कोई भी लेटर लिख सकता है, लेकिन जब वो लेटर मीडिया में आता है और मीडिया में हमारे खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब जितने भी कमीशन्स बने उनमें क्लियरली ये मेंशन है कि कौन पहाड़ी है और कहाँ का रहता है। और जब हमें पीएसपी 4% मिला, उसमें जो रूल्स बने, रूल फ्रेम हुए, रूल 21 में क्लियरली मेंशन है कि हु इज़ पहाड़ी, तहसीलदार किसको पहाड़ी स्टेटस सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा। लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार साहब का एक लेटर अपने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को लिखना और उसका मीडिया में आना, हमें वो कहीं ना कहीं एक साजिश लगती है। हमें लगता है कि तहसीलदार साहब किसी साजिश का शिकार हुए हैं। हम आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर जम्मू और डिवकम साहब से ये अपील करेंगे कि ऐसे तहसीलदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि एक तहसीलदार ने 15 लाख लोगों को हर्ट करने का काम किया है। पिछले 40 साल से हमारी एक दारीना मांग है कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए, और जब हमें लगता है कि हम कामयाब होने वाले हैं, हमारे खिलाफ एक अलग सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट को और पब्लिक को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि कौन पहाड़ी है कौन नहीं है, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथियों, ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है और हम अपनी कौम के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर हम आज पीसफुली या प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात कह रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी बात माननी चाहिए और ऐसे तहसीलदार को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोविड के इतने बुरे हालात चल रहे हैं और पहाड़ी लोगों को मजबूर होकर सड़कों पे आना पड़े, और उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डिवकम जम्मू की होगी और डिप्टी कमिश्नर जम्मू की होगी। इसलिए तत्काल ऐसे तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए ताकि लोगों में एक ऐसा मैसेज जाए कि अगर जो भी गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। साथ साथ जो है मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल से पहाड़ी कबीले की एक दरीना मांग जो चली आ रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग एक मन बना चुकी है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों के अंदर यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी आए और उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा, और हमें यकीन है कि इस बार जो है इलेक्शन से पहले जो है हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हमें अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर या दुनिया की जमहूरियत के अंदर आप पहली बार देखेंगे कि किसी एक तबके को अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ऑलरेडी दिया गया है तो उसके कुछ लोग आज हमारी मुखालफत में जो है वो उतरे हुए हैं। वो अलग अलग तरीके से जो है वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके काज को जो है वो ठेस पहुँचे। लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जो आप ये मीडिया हाउसेस के ज़रिए और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए जो एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके एरियाज़ आइडेंटिफाइड नहीं हैं, इनको आइडेंटिफाई करने का कोई मोड नहीं है, और आप ये जानते हैं कि हमारा पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड पिछले 40 साल से चल रहा है। हमारा सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर उस पर बैठा हुआ है, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वो मिल रही है, हमारे पहाड़ी हॉस्टल चल रहे हैं। अगर हमारा कोई सर्वे ना होता, हमारे लोगों की कोई आइडेंटिफिकेशन ना होती, तो ये स्कॉलरशिप कौन से बच्चों को दिया जाता। उसके साथ साथ जो जीतलाल गुप्ता जी की जो एज ए चेयरपर्सन जो बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट है, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ आप उसको पढ़िए। उसमें जो NN वोरा जो देन गवर्नर थे, उन्होंने यही चीज़ सवाल करके जो है बैकवर्ड कमीशन को भेजा था, और उन्होंने यही सवाल किए थे कि इनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज़ होना चाहिए और इनका क्राइटेरिया अडॉप्ट, और वही चीज़
जो है गवर्नमेंट ने कंसीडर करके हमें 4% PSP दी और उसके बाद हमारे रूल्स भी फ्रेम किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो है एक अलग नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश हो रही है। हम एक बात ये आपके चैनल के वसादत से आप सब ये लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि 15 लाख पहाड़ी जो लोग हैं उनके सर्वाइवल का मसला है और हम अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं।